शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा हैदर करार हज़रत अली अलैहिस्सलाम का योम शहादत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में योम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस बरामद हो रहे हैं। कराची में योम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादार पर इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर में शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शबीय ताज़िया का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां सरगोदा, रावलपिंडी, चकवाल, फैसलाबाद और दीगर शहरों में की गई। मियांवाली से कालादम टीटीपी का खतरनाक दहशतगर्द पकड़ा गया। लाहौर से गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली। चमन के रास्ते पाकिस्तान आया। दौरान तफ्तीश इंकशाफात। वज़रा की पांचों उंगलियां घी में सर कड़ाही में। वफाकी वजीरों, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीरान को अब 5,19,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर दी गई। रेगुलेटरी तकाज़ों की तकमील के बाद पीटीए लाइसेंस जारी करेगी। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने में 1 साल का वक्त दरकार होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो काउंसिल से मुतालिक सलाहियत का जायजा लिया गया। CEO बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की राह में दरपेश रुकावटों पर ब्रीफिंग दी। कहा, क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तश्कील देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इजाफी बिजली को क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल कर सकता है। बैंकों की दरख्वास्तों पर अदालतों से हुक्म इम्तना खत्म। विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में 34,50 करोड़ रुपए खजाने में जमा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपनी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं जमा होने वाली रकम फलाही मंसूबों पर खर्च की जाएगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे की तहकीकात ऑन अब्बास JIT के सामने पेश हुए। सवालात के जवाबात दिए। अलीमा खान ने खुद पेशी के बजाय वकील को भेज दिया। अलीमा खान को JIT ने 26 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटाई गई। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, दरख्वास्त गुजार DC के हुक्म को चैलेंज कर सकता है। न्यू कराची में भत्ता न देने पर छालिया का ताजिर कत्ल। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ताजिर से भत्ता मांगने का मुकदमा दर्ज था। SIU तफ्तीश कर रही थी। अदाकारा नादिया हुसैन के शोहर के फ्रॉड केस में नए इंकशाफात। मुलजिम आतिफ खान के पास 7 बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने गैर कानूनी सरमायाकारी की। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में चालान जमा करा दिया। कारोबारी ग्रुप्स ने गैर कानूनी तौर पर 65 करोड़ रुपए लगाए। आतिफ खान ने कंपनी के अकाउंट से 1 अरब से ज्यादा की जाती ट्रेडिंग की। फ्रॉड केस में नादिया हुसैन और 7 बड़े कारोबारी ग्रुप्स के ओहदेदारों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी केस। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, कामरान कुरैशी ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद अरमगान को रूपोश होने का मशवरा दिया। कामरान कुरैशी ने सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ ज़राए से धमकियाँ भी दी। शाहीनों का पलट कर वार। तीसरे T20 में कीवीज को दबोच लिया। पाकिस्तानी ओपनर्स का लाठीचार्ज। कीवीज बॉलर्स को धो डाला। ग्रीन शर्ट्स ने 205 रन का बड़ा हदफ 4 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। ओपनर हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की शानदार इनिंग्स। कप्तान सलमान आगा के 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का चौथा मैच एतवार को खेला जाएगा। 22 साला हसन नवाज ने बाबर आजम का T20 रिकॉर्ड तोड़ दिया।
तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। नौजवान ओपनर ने 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 10 चौकों से सेंचुरी बनाई। शानदार सेंचुरी पर हसन नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हसन नवाज का कहना है उनका क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं, 2 मैचेस में 0 पर आउट था, जहन में था कि बस सब कुछ करना है। अपनी पहली सेंचुरी वालिद के नाम कर दी। हसन नवाज के घर जश्न का समा, वालिदैन बेटे की उम्दा परफॉर्मेंस पर खुश। हसन की वालिदा ने कहा कि हसन बचपन से ही पढ़ाई की बजाय क्रिकेट खेलने चला जाता था। अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का फल दे दिया। हम सब उसकी कामयाबी पर अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। वालिद ने कहा कि हसन ने बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद की। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज का लाठीचार्ज, पावर प्ले में 75 रन बनाए। ये T20 में पाकिस्तान का पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर है। कौमी टीम ने अपने दूसरे बड़े हदफ के ताकुब का रिकॉर्ड भी बनाया। मैच के दौरान इफ्तार का ब्रेक, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में ही रोजा इफ्तार किया। कीवीज इनिंग्स के 5 ओवर्स बाद मैच रोक दिया। 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ, हम काबिल अमल मंसूबे तैयार नहीं कर सके। 1/3 रकम ही मिली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब इंकशाफ। कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबों को सामने लाना होगा। मौसमियाती तब्दीली मईशत के लिए नुकसानदेह है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मस्बत बातचीत हुई। मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। मौसमियाती तब्दीली पर चीते की रफ्तार चाहिए, लेकिन हुकूमत कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। कहा 2017 में कानून बना, अब तक न चेयरमैन मुकर्रर हुआ न रूल्स बन सके। मसला ये है कि अथॉरिटी सूबों में कैसे काम करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की वफ्द की हमरा मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल खुसूसन बलोचिस्तान पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ सियासी कायदीन को इकट्ठा करें, रऊफ अता की दरख्वास्त। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। तानियावाला के हवालात में 3 अफराद के कत्ल पर सख्त एक्शन। RPO ज़ीशान असगर ने 6 पुलिस अफसर और एहलकार मुलाजमत से बरतरफ कर दिए। साबिक SHO सिटी इंस्पेक्टर बशारत अली और इन्वेस्टिगेशन अफसर इंस्पेक्टर इमरान सरवर नौकरी से बर्खास्त। साबिक SHO सिटी तानियावाला सब इंस्पेक्टर परवेज़ खालिद की नौकरी भी खत्म। साबिक SHO सदर सब इंस्पेक्टर मुबशिर हुसैन, साबिक मुहर्रर हेड कांस्टेबल नईम हसन, साबिक मुहर्रर हेड कांस्टेबल थाना सदर नुमान अली भी नौकरी से फारिग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर कश्ती हादसे में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस बैनुल अक़वामी गैंग का अहम रुकन पेशावर से गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के लिए भारी रकूम वसूल की। मोबाइल फोन से वीडियोस, तस्वीर और बैंक ट्रांजैक्शन भी बरामद। गुजरावाला में FIA की कार्रवाई। मुराकश कश्ती हादसे में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम समेत 4 अफराद गिरफ्तार। फैसलाबाद से भी 2 मुलजिमान पकड़े गए। जस्टिस सियाहिया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस लाने पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से 2 को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर होगा। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया। मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों की हजारों मसाजिद में लाखों मुसलमान एतकाफ के लिए पहुंचे। इबादत, शब-ए-दारी और जिक्र फिक्र होगा। मसाजिद और घरों में भी खुसूसी इबादत का एहतमाम। ताक रातों की तलाश, माह मुकद्दस की बरक़ात समेटी जाएंगी। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर। सदर आसिफ जरदारी का कैदियों की सजाओं में खुसूसी कमी का ऐलान। कैदियों की सजाओं में 180 रोज़ की कमी कर दी गई। 1/3 कैद काटने वाले 65 साल के मर्द, 60 साल की खवातीन कैदियों पर इतलाक होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों के साथ कैद खवातीन की सजाओं में भी कमी होगी। ईद के
करीब आते ही बाजारों और मार्केट्स की रौनकें बढ़ गई। बड़े शहरों में मेले का समा, शॉपिंग के शौकीन अफराद ने बाजारों में डेरे जमा लिए। दुकानदारों के वारे न्यारे, दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ। रेलवे का ईद पर ट्रेन किरायों में रियायत का फैसला। तमाम मेल, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों की टिकट्स पर 20% रियायत होगी। रियायत रिजर्वेशन काउंटर से करंट बुकिंग पर होगी। मुसाफिर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज रियायत हासिल करेंगे। रियायत का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोयते हलाल कमेटी 30 मार्च को इस्लामाबाद में बैठेगी। चेयरमैन मरकजी रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। ईद उल फितर का चांद 30 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। तालिबान का अमरीकी शराइत पर मुकम्मल सरेंडर। अमरीकी इमदाद बहाली के बदले तालिबान की 3 शराइत पर हाँ। तालिबान ने अमरीकी कैदी रिहा कर दिया। असलहा वापस करने पर भी रजामंद। बगराम में एयरबेस अमरीका के हवाले, तालिबान ने शराइत मान ली। तालिबान के यू टर्न से अफगान खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान।